अजीज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैं मेरे साथ मेरी एहलिया सबीन कियानी मौजूद हैं। आपको उनका तारुफ है, जिसको नहीं है उनको बताता चलूँ कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। एलएलएम उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया हुआ है। यहीं पे बरतानिया में उनकी पैदाइश है, यहीं की वो पली बड़ी हैं, ब्रिटिश बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं। और एक इंतहाई सेंसिटिव इशू के ऊपर लिखती रहती हैं, अक्सर मेरे साथ शामिल होती हैं। उन्होंने एक हाल ही में आर्टिकल लिखा है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुआ है, और उसने ठीक-ठाक तरीके से कम से कम तानिया के अंदर तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में भी उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरी वेबसाइट जो है, वो ब्लॉक है। तो इस वजह से आर्टिकल जो है वो आपको शायद पाकिस्तान में ना नज़र आ रहा हो, फ्लैग्स ऑफ डिवीजन और यूनिटी, द चॉइस इज़ योर्स। लेकिन बर्तानिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि मैं सबीन से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी एक्स प्रोफाइल के ऊपर भी इसका तर्जुमा भी शाया करें, लेकिन ये एक इश्यू है जो बड़ा ही मैसिवली इस वक़्त चल रहा है। soldierspeaks.org पे इस वक़्त ये आर्टिकल छपा हुआ है, और इसके ऊपर बात कोई बहुत ज़्यादा मैसिवली यहाँ पे बर्तानिया में क्यों हो रही है? ये आर्टिकल है क्या? हम सबीन को खुशामदीद कहते हैं, और उन्हीं से पूछेंगे कि सबीन ये क्या मामला है, ये क्या चल रहा है? सबीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? A1 बिल्कुल, आपका खुद भी माशाल्लाह जो है बहुत खूबसूरत अब लग रही हैं, और आपके पीछे जो व्यू है, वो भी माशाल्लाह बहुत ये मत ज़बरदस्त कहा खूबसूरत करें, है। क्योंकि लोगों को तजस्सुस हो जाता है देखने का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कहें ऐसी बात मुझे, इसलिए ना मत कहा करें। क्या ना कहा करूँ? ये कि आप खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि फिर लोग ताने देना शुरू कर देते हैं कि फिर दिखा क्यों नहीं रहा? ये क्यों नहीं कर रहा? आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है, जी, लेकिन जी, मुझे वो पता है। हम इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं, इसलिए हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल जो आपने नहीं। आर्टिकल लिखा है क्या, सबसे ये तो बता दें, क्योंकि बर्तानिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही है। क्या आर्टिकल है ये? ये आर्टिकल मुझे एक एपिफनी के तौर पे आया था। मुझे एपिफनी, ये हमने उर्दू में और हिंदी में और मतलब लोगों को बताना है, तो प्लीज़ उर्दू एपिफनी के ये यहाँ पे अम कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर जो है वो देसी अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हों। ठीक है। मैं जब बैठी हुई थी गाड़ी में और रास्ते में मुझे झंडे नज़र आए, यूनियन जैक के। यूके में आप ट्रैवल करो तो आजकल जगह-जगह ये झंडे लगे होते हैं जिनका ज़िक्र कर रही हैं, और इन्होंने वहीं पे लिखना शुरू कर दिया, और सारे टिप-टिप आंसू। मैं कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया, सबीन तो रोती नहीं है, रुलाती है बल्कि, लेकिन रोती नहीं है, हैं? तो आगे से ये टिप-टिप लिखी जाए। मैं कहा यार ये क्या हो गया भई सबीन को? रोला क्या है? ये झंडे हमें जो है यूके के अंदर इस तरह के आजकल, ये सेंट जॉर्जेस फ्लैग इनको बोलते हैं। ये आजकल बेतहाशा हर तरफ लगे हुए हैं, बर्तानिया के यूनियन जैक्स भी, लेकिन ज़्यादा ये सेंट जॉर्जेस फ्लैग आपको नज़र आएँगे। काफ़ी महीनों से ऐसा हाँ, काफ़ी चल रहा है। महीनों से, और हमारा सफ़र था बड़ा लंबा, 3-4 घंटे, 5 घंटे। उसमें लिखती गई, उसके बाद शाम को भी इसने उसको एडिटिंग वग़ैरह उसकी करती रही, और अगले दिन जाके इसने कहा कि अब ये जो है आर्टिकल तैयार है, मैं इसको एक्स पे पोस्ट करने लगा हूँ, करने लगी हूँ। मैं कहा नहीं, इसको आप पब्लिश वेबसाइट के ऊपर करते हैं, बाद में एक्स के ऊपर हम इसको करेंगे। और इसको सबीन ने जो है ये इन झंडों का ज़िक्र करी है जो बार-बार, जगह-जगह नज़र आते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और फिर इसके ऊपर सबीन ने ये आर्टिकल लिखा जो मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। सबीन प्लीज़ कंटिन्यू, अब मैं आपको नहीं टोकूँगा, बताइए। नहीं, नहीं, आप टोक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल अगर मुनासिब हो और बेफिटिंग हो, जो टॉपिक है उसके ऊपर तो ज़रूर पूछिएगा। अम, बैठे-बैठे मेरे ज़हन में एक बात आई। मैं तो यहीं पे पली-बड़ी हूँ, यहीं पे पैदा हुई हूँ और मैंने तो अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुज़ार दी है। तो मुझे तो पाकिस्तान बेशक मेरी जड़ों में है और मेरी जड़ें वहीं पे शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे हमेशा से यही था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड और यूके इन जनरल मेरा मुल्क है। ये दोनों मुल्क मेरे हैं। तो उसके ऊपर मुझे अचानक से महसूस हुआ कि जो मुझे अभी नज़र आ रहा है, वो फ्लैग्स ऑफ यूनिटी नहीं है। ये जिन लोगों ने लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाए हुए कि ये हमें एज़ इन के पूरा जो जो डायस्पोरा तो नहीं, लेकिन जो पूरा इनका यूके के जो रहने वाले लोग हैं, उनको शामिल नहीं इसमें किया। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को व्हाइट ब्रिटिश जो हैं, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया कि दोनों हम ने अपने आप को जी, जी, हम नेटिव हैं, बाकी सब लोग जो है ना, वो यहाँ के नहीं हैं।
तो वो मुझे फ्लैग्स ऑफ डिविज़न नॉट यूनिटी वो महसूस हुआ। मतलब तो इत्तेहाद नहीं आपको नज़र आया, इसमें नहीं। यकजहती नहीं नज़र आई, आपको इकट्ठा होना नज़र नहीं आया, लेकिन तक़सीम नज़र आई आपको एक इसके मुझे अंदर। तक़सीम महसूस हुई जिसका मुझे शिद्दत से अफ़सोस हुआ। शिद्दत से अफ़सोस इसलिए हुआ, मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे लोग हैं, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जो 1960s 50s में आए थे, हुँ, उन्होंने आके क्या-क्या कुर्बानियाँ दी, किस तरह इस मुल्क को उठाया। एक ऐसा मुल्क जो कि तकरीबन ख़त्म हो चुका था, दूसरी जंग अज़ीम के बाद। और वो ख़त्म होने का मकसद उनके लोग एक पूरी जनरेशन आप समझें कि ख़त्म हो चुकी थी उनकी। और उसकी वजह से हमारे लोग जो कि उन्हीं के साथ जंगों में भी लड़ते रहे, ब्रिटिश राज के लिए बहुत सारी जो ब्रिटिश जंगें थीं, उनमें हमारे पाकिस्तानी, इंडियन जो लोग हैं, वो शामिल थे। उस वक़्त तो आपको पता है कि इकट्ठा था। तो वो शामिल होने की वजह से बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई। मेरे अपने पड़दादा जो शहीद हुए थे, पड़दादा के भाई। ये हमें अक्सर कहानी सुनाई जाती थी कि उनकी शहादत उस वक़्त हुई थी जब उनको डिप्लॉय किया गया था उनकी शादी के दिन। और शादी की रात के बाद वो चले गए। और जब वो चले गए तो उनकी शहादत हो गई, शहादत कहना है जो भी आप कहना चाहते हैं, उनकी डेथ हो गई उस दौरान। और उनकी बेवा जो थी वो ज़िंदगी भर बेवा ही रहीं, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, छोटी-सी उम्र की। तो ये मेरे ज़हन में आता था कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन जंगों के लिए जो कि हमारी थी ही नहीं, जो हमारे लोगों की जंगें नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने वफ़ादारी दिखाई, उन्होंने सब कुछ किया। फिर यहाँ इस मुल्क में आए, इस मुल्क को बनाया, इसको इस काबिल बनाया कि वो फिर दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और ये नहीं सोच रहे कि कितनी कंट्रीब्यूशंस हमारे लोगों ने दी हैं इस मुल्क को। और कितना ज़्यादा अभी भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफरेंसेस नज़र आती हैं। ये अपना खाना खाते हैं, ये अपनी ज़ुबान बोलते हैं, ये अपना लिबास पहनते हैं और एक हद तक मेरे ज़हन में ये है कि अ, हमारे लोग ठीक है कुछ बहुत सारी बुरी आदत भी लेके आए हैं पाकिस्तान से जो क्या कि बुरी आदतें? बहुत सारी बुरी आदतें हैं। अ अ, स ज कज़न लाइक मैरेजेज़? कज़न मैरेजेज़ भी एक है उसमें कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन कज़न मैरेजेज़ ठीक है, उसकी वज़ह से जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हुई हैं, लोगों को डिसेबिलिटीज़ हुई हैं, यहाँ से तो पैसा चोरी करके वहाँ पे घर बनाना, बड़ी-बड़ी कोठियाँ जो रिश्तेदार जी, जी। कब्ज़ा कर लेते हैं। जी, इनमें से भी हैं। ये आदतें लेकिन कहाँ से लाए हैं? यहाँ की तो नहीं है ना, यहाँ के गोरों की तो नहीं है ना सारी आदतें। हुँ, हुँ। तो ये तो पाकिस्तान से लेके आए हैं ना। तो तो आपने अपने आर्टिकल में इसका ज़िक्र किया? नहीं, नहीं, मैंने इसका ज़िक्र बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो ब्रीफ़ और ऐसा ओवरव्यू था, जिससे सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि जो आदतें हैं यहाँ की उनको अपनाएँ, अपने आप को क्योंकि मैंने दोनों दोनों तरफ बैलेंस रखने की कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट भी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी रूट्स भूल जाएँ। अब ये नहीं पता कि कितनी नस्लों के बाद हमारे रूट्स खत्म हो जाएँगे, आने वाली नस्लें यहाँ ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएँ, जैसे कि होता है। लेकिन जो अभी वैल्यूज़ हैं, उनके साथ नफ़रत करने का कोई हक नहीं बनता और ख़ास करके जब आप देखेंगे कि 200 साल जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने पूरी आई थिंक बरसगीर कहते हैं पूरा सबकॉन्टिनेंट, बरसगीर पाक व हिंद, जी। पाक व हिंद जो जिस तरह भी आप उसको नाम जो भी देना चाहते हैं। सोने की चिड़िया। जी, सोने की चिड़िया आप इतने एग्रेसिव मत हो, आराम-आराम से बात करें। तो सोने की चिड़िया जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, उसको लूटा। उनके साथ ज़्यादतियाँ की, ज़ुल्म किए और 200 साल तक ऐसा होता रहा। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। ना उन्होंने अपना लिबास छोड़ा, ना अपना खाना छोड़ा, ना अपनी ज़ुबान छोड़ी। ठीक है, सीखी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को सुपीरियर समझ के, औरों को हक़ीर समझ के, उनके साथ ज़्यादतियाँ, ज़ुल्म भी करते रहे। हुँ। यहाँ जो लोग आए हैं, वो तो यहाँ पे कब्ज़ा करने तो आए नहीं, ना तो वो यहाँ ज़ुल्म करने आए हैं। अगर इंडिविजुअली गलतियाँ करते हैं, नुकसान करते हैं, तो वो इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है। एक कलेक्टिव फ़ोर्स के ऊपर नहीं कि इन्होंने आके यहाँ पे ज़्यादतियाँ की हुई हैं। तो ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी उन लोगों को जो कि जहालत क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे बहुत सारे जाहिल भी हैं, जो जहालत में उनको लगता है कि यहाँ का सारा मसला इस मुल्क का
सिर्फ़ ये है कि जो लोग हैं जो पहले से आ चुके हैं, मुसलमान और डॉक्टर्स पाकिस्तानी, हैं, टीचर्स हैं, बहुत मतलब कुछ पढ़े है। लिखे हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, अभी होम मिनिस्टर है, पहले ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, सादिक खान मेयर है। उसके खिलाफ वैसे पाकिस्तानी आजकल आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं हुँ। क्यों हो रहे हैं, लेकिन बहुत नहीं, नहीं, तेजी के किसी साथ हो वजह रहे हैं, से हो रहे हैं। किसी वजह से हो रहे हैं, उसके ऊपर हुँ। भी बात करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं सक्सेसफुल हैं, और अब जाहिर बात है जो हैव नॉट्स हैं वो उनको कसूरवार वो ठहरा तो के। फिर 85% तो अंग्रेज़ भी ऐसे हैं। 85% बेनिफिट्स की बात करते हैं आप। लोग कहते हैं कि बेनिफिट्स पे हैं, हमारे नहीं नहीं, एशियंस मैं काम नहीं बेनिफिट्स मैं करते। कह रहा हूँ कि सक्सेसफुल हैव लोग। नॉट्स नहीं सक्सेसफुल हैव लेकिन नॉट्स देखिए पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, जो देखिए गोरे हैव देखिए नॉट्स हैं, जो पढ़े देखिए लिखे जो नहीं हैं। जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि बेसिकली सबसे बड़ा मसला अंग्रेज़ों को जो कि सब नहीं ऐसे, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बहुत टॉलरेंट हैं, लेफ्टिस्ट जिनको कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद कुछ नहीं करते। हुँ, जो कि खुद निकम्मे हैं, अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ। हुँ, उनकी जजमेंट और जजमेंटल एक ज़हनियत है कि जो सब एशियंस हैं, मैं सिर्फ़ इस वक़्त एशियंस की बात करूँगी, मुसलमानों की, हुँ, पाकिस्तानियों की, इवन इंडियंस की शामिल है जो पंजाब की तरफ से आए हुए थे यूके में। हुँ, तो उनकी ज़हनियत में है कि सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड कर रहे होते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट और ये जो बेनिफिट्स होते हैं सोशल बेनिफिट्स। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड करने वाले और क्लेम्स करने वाले व्हाइट ब्रिटिश ही हैं। लेकिन इनमें से अगर आप किसी से भी बात करें तो उनका ज़हन ऐसा बना हुआ है कि सब जो बुराइयाँ हैं इस मुल्क की वो देसियों की वज़ह से है, पाकिस्तानियों की वज़ह से, इंडियंस की इमिग्रेंट्स की वज़ह से है। अभी इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा शोर है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। और वो एक हद तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन इनकी जो एक कंट्रीब्यूशन थी इन जंगों में जिनकी वज़ह से इमिग्रेशन हुई है, उसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए हैं। और लेकिन फिर वो एक मसला बन चुका है, चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें। लेकिन उसको टैकल करते-करते वो बुनियादों में भी पहुँच गए हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को इनके साथ मिल के बनाया। हुँ, उनको एक बहाना चाहिए था, एक ब्रॉड ब्रश चाहिए था कि सबको एक ही लेके सांचे में डाल दें और इसी इसी बहाने से सबको जो है ना क्लासिफ़ाई कर दें कि ये लोग वांटेड नहीं है, ये वेलकम नहीं है। तो ये मेरी आर्टिकल था या थी मैं भी पछतो रही हूँ मुझे लगता है आर्टिकल कि था। मेरा आर्टिकल था और उसके अंदर मैंने अपने दिल की बात बोली जो कि पर्सनल मुझे कैपेसिटी के अंदर बहुत हद तक चीज़ें महसूस करनी पड़ी। अम, मैं बचपन में सोचती थी कि हमें जी यूटोपिया दिखाया गया था पाकिस्तान का। यूटोपिया यूटोपिया कि मतलब कि पाकिस्तान जन्नत है, जन्नत है। जन्नत नज़ीर, हमारे सोनी दादा-दादी, धरती। अम्मी, अब्बू बताते थे कि 2004 में मैं कप्तान था, ये 4 महीने जी, यूके रह के मैं गया जब वापस, तो साथ एक आंटी अंकल बैठे थे, बहुत बुड्ढे थे। यूँ ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, पुराना एयरपोर्ट था, जब ये नूर खान एयरबेस से उतर रहे थे, तो साथ आंटी ने, बहुत बुजुर्ग आंटी थी, अपने हस्बैंड को देख के कहा, लग रहा था सारी उम्र वो वहीं पे रहे हैं, "हाँ, हाय! सोहणिए मटिए।" अभी तो वो भी नहीं कहते बहरहाल, लेकिन उस वक़्त कहा अब ज़रूर तो था। चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब तो 2004 में अवेयरनेस आपका भी यही ज़हन था। नहीं, मेरा तो अभी भी यही ज़हन था, काफ़ी देर तक, अभी 4 साल पहले तक था कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं। और हमें ये बातें शायद हमें कन्फर्म कराने के लिए, हमें यहाँ के माहौल से थोड़ा-सा दूर रखने के लिए, यहाँ की जो एक नेगेटिव वाइब्स थी, जो कि अभी ये भी मानते हैं कि एक सोशल सर्कल जो इनकी बनी हुई है, सिस्टम इनका बना हुआ है, अलैदगियाँ, डिवोर्सेस और सिंगल पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे कल्चर में, हमारे मज़हब में तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली देखी जाती थी, पाकिस्तानी कल्चर में। तो उसके बुनियाद के ऊपर हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान एक यूटोपिया है। हुँ, तो वो सुनते-सुनते हम बड़े हुए और वो जब सुन रहे होते थे ना, जब हमारे साथ रेसिज़्म होती थी कि आप पाकिस्तानी हैं या आप पैकीज़ हैं या जो इस तरह की बात करते थे, रेसिस्ट एक लहजे में नफ़रतें दिखाते थे। उस वक़्त बहुत कम अवेयरनेस थी। एक एक टाइम आया था कि ज़्यादा अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी पाकिस्तानियों के बारे में और फिर उस वक़्त थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस कहती हूँ कि काफ़ी अरसा गुज़रा 10-20 साल जब ये खुश होते थे हमें देख के, हमें समझते थे थोड़ा बहुत। लेकिन उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, मैं बड़ी हो रही थी, उस टाइम पे
इन इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तानी नहीं होते थे, वहाँ पे बहुत रेसिज़्म होती थी। और वो सोच के मैं कहा करती थी कि पाकिस्तान काश हम पाकिस्तान में रहते, काश हम पाकिस्तानी हैं तो उधर ही हमें ना आना पड़ता, मेरे दादा क्यों आए यहाँ पे? लेकिन अब जबकि मुझे अवेयरनेस हुई है, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे पता चला कि वहाँ पे तो ज़्यादा रेसिज़्म है। वो तो आपस में ही एक-दूसरे के खिलाफ इतना, यहाँ तो फिर भी हमारे पास हुकूक हैं। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो कोई बोलेगा हमारे लिए, कोई उठा के उन्हें पकड़ के लेके भी जाएगा। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रेसिज़्म के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई किसी को मार भी देता है, तो कोई पता करने वाला भी नहीं होता, ना कुछ कहने वाला। अगर आप गरीब हैं तो फिर बिल्कुल ही नहीं, और अगर आप अमीर हैं तो आपके पास चांसेज़ हैं अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं। और अगर आप बहुत एलीट में हैं, तो फिर तो बस आप समझ लें कि आप मुल्क के ऊपर राज कर रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये मुल्क असल में जन्नत है, वो जो आप एलीट की बात करें, जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रहते हैं, अब कंपैरेटिव तो वो भी एलीट नहीं रहे। उनको भी रगड़ा जो है, अभी एलीट सिर्फ जिनके हाथ में डंडा है वही है। जो बदमाश है वही एलीट है, उन्हीं की। बदमाश राज है। तो और इसीलिए सबसे बड़ी बदमाश जो है वो कहती है फौज, तो कहते जी, हैं हम खुद हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अमीर भी हैं, लेकिन जो एलीट हैं, वो उनमें शामिल हैं, जिनके हाथ में डंडा है। तो ये एक इनइक्वालिटी है, और जैसे मैंने अभी कहा कि अब मुझे लगता है कि ये मुल्क कंपैरेटिवली, ये इसमें भी खराबियाँ हैं, कंपैरेटिवली एक जन्नत है। जो भी बाहर रह रहे हैं ना, वो भी यही बात कहेंगे मेरे साथ अभी। क्योंकि अब अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, मिनटों के अंदर खबरें आ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें गर्दिश करते-करते कई साल लग जाती थी यहाँ पहुँचते हुए, हमें पता लग तब तब हमें जाके खबरें पता चलती थी। वो अब जो है फ़ौरन से पहले पता चल जाती है, और हमें एहसास होता है कि अब हम इस मुल्क में रह रहे हैं। बेशक हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाएँ। इमरान खान की भी यही कोशिश है, उनकी आइडियोलॉजी भी यही है। लेकिन ये कि हम अपने आप को यहाँ पे भी एस्टैब्लिश करें, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ होने से बहुत कुछ अ, अम, तब्दील ख़ैर होना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत चीज़ें अफ़ेक्ट हो रही हैं पाकिस्तान में भी। ये जो डायस्पोरा है बाहर, अमेरिका में बैठा हुआ, यूके में बैठा हुआ, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी थरथली मची हुई है, और उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा अपने आप को एस्टैब्लिश करना, यहाँ के रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर घुसना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव वे में नहीं, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं जो कल्चर एक्सेप्टेबल है, आप दोनों तरफ, मैं जो नोट करती हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, बच्चे, लड़के-लड़कियाँ जो या तो एक कल्चर को बहुत नेगेटिव, जो उस पाकिस्तानी कल्चर का है, वो अपनाया हुआ है अपने पेरेंट्स को देख-देख के, या जो ब्रिटिश है कल्चर जिसमें नेगेटिविटी है, वो अपनाया हुआ है। दोनों में से अच्छी चीज़ें निकाल के उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, जिसकी वज़ह से आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है। पाकिस्तानी समझते हैं कि जो ब्रिटिश बच्चे हैं वो बहुत अ, चल्ले कहते हैं उन्हें, या क्या कहते हैं? मतलब उनके बारे में एक नेगेटिव उनकी राय है। वो कहते हैं बिल्कुल इनको कुछ नहीं पता, इनको फुदू लगाना बहुत आसान है। बिल्कुल, हाँ। और यहाँ के जो गोरे हैं वो समझते हैं कि ये बहुत बेवकूफ़ हैं, और बेवकूफ़ नहीं, लेकिन ये इनकी जो कल्चर है ये बहुत ही बैकवर्ड है, और ये सारी चीज़ें फिर है ना, तो ये शऊर रखने वाले लोग जो है ना, वो दोनों चीज़ें शामिल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो सोशल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है यूके का, यूके के अंदर अब सिंगल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। घर में जो दोनों काम करने वाले लोग हैं, अभी ये आप देखेंगे पाकिस्तान में अब कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल वही एक टेम्पलेट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, कि औरतें मर्द दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे रुल रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स बहुत हो रहे हैं, डिवोर्सेस बहुत हो रही हैं। वो अभी मॉडल जो है ना, दोबारा से, दोबारा तो नहीं, मतलब इनको देख-देख के अभी उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में भी। जबकि यहाँ पे आज़मा के अब उससे दूर जाना चाह रहे हैं, और सोशल सिस्टम को, स्ट्रक्चर को दोबारा से बहाल करना चाह रहे हैं, हुँ। लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। तो अगर एक टेम्पलेट देख चुके हैं, एक मॉडल देख चुके हैं पाकिस्तान में, तो देन क्यों वो इस चीज़ को अपनाना चाहते हैं? इसके बजाय कि एक सिस्टम जो कि चल रहा था, और आप समझ सकते हैं कि अम,
चल से मुराद ये तो नहीं कि तरबियत, तो आप देख सकते हैं कि जो लीड्स को ही देख के आप समझ सकते हैं मेरी ट्रेन ऑफ थॉट थोड़ी-सी ना इधर-उधर हो रही है। लेकिन अगर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है कि बच्चे जो हैं वो मदर पाल रही हैं। लेकिन मदर्स जो हैं उनकी एक सोच और तरबियत जो है उसमें थोड़ी-सी लैकिंग ज़रूर है। जबकि वो टोटली जो है ना या तो वेस्टर्न हो जाती हैं या टोटली ईस्टर्न हो जाती हैं। दरमियान का रास्ता कोई भी नहीं पकड़ता। परफेक्ट तो दोनों साइड नहीं है। मुझे कोई आप ये भी नहीं है। बताएँ कि आर्टिकल लिखते हुए आप रो क्यों रही थी? मैं रो रही थी बिकॉज़ ये बहुत मेरे दिल के करीब बातें थी कि मुझे फ़ील होता था कि हमें अननेसेसरीली दोनों तरफ से जो है विक्टिमाइज़ किया जाता है। विक्टिमाइज़ भी और हमें गलत समझा जाता है। हम एज़ इन के ब्रिटिश जो हैं, ब्रिटिश बच्चे और उनके बारे में नेगेटिवली सोचा जाता है, जबकि जितना मुश्किल हमारे लिए था, शायद ही किसी के लिए हो। ना तो पाकिस्तान के लोग हमें एक्सेप्ट करते थे प्रॉपर्ली, कंप्लीटली, ना यूके के, ना तो हम अंग्रेज़ बन सकते थे और ना वो। तो उन्होंने एक दरमियान का रास्ता पकड़ा। उन्होंने एक अपनी एक नस्ल आप समझ लें कि बना ली, अपना ही एक ब्रिटिश पाकिस्तानी एक आइडेंटिटी बना के इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है। और मुझे याद आता है जो कहानियाँ हमने सुनी थी, जब मेरे फ़ादर, मेरे ग्रैंडफ़ादर आए थे, उन्होंने इस मुल्क को बनाया। उन्होंने इससे मुराद सिर्फ़ ये नहीं कि मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादा और मेरे अब्बू, उससे मुराद ये कि जो भी लोग उस टाइम पे आए थे, मेरे नाना। उन्होंने जी, जी, आपके नाना हो के बहुत सारे लोग, उन्होंने इस मुल्क को खड़ा किया और कितनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी। वो ऐसे-ऐसे काम करते थे, इस ऐसे-ऐसे वक़्त पे ऐसे-ऐसे हालात में रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कोई भी अपने मुल्क से, अपने घर से दूर जाके खुश नहीं होता। उन्होंने एक बुनियाद बनाई, वो बुनियाद बनाई जिसकी वज़ह से अभी पाकिस्तानी आते हैं, ये नवाज़ शरीफ जैसे पैसे लेके और उनकी बनी हुई होती है पूरी की पूरी दुकानें बनी हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। नहीं तो हम मेरे दादा जब आए थे तो उस वक़्त तो तरसते थे कि एक हलाल ज़िबह किया हुआ जानवर खुद ज़िबह करना पड़ता था और कुछ भी नहीं मिलता था। हमें तो हलाल बिल दुकानों के अंदर अब बड़ी मुश्किलों से या तो वेजिटेरियन खाते थे या किसी जगह से फार्म से जाके खरीद के गोश्त वो खुद ज़िबह करके और फिर उसके बाद खाते थे। बड़ी मेहनत से बड़ी बहुत तरक्की मेहनत करी। से। सादिक खान के वालिद साहब बस ड्राइवर थे। जी। सादिक खान अब जो है वो नाइट है, मेयर ऑफ लंदन है। सुना है अभी आगे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इलेक्शन लड़ना चाहता है। लेकिन उससे क्या गिले शिकवे हैं पाकिस्तानी को इस वक़्त? पाकिस्तानियों को उससे ये गिले-शिकवे हैं कि सादिक खान ने बजाए इसके कि अपनी जो एक सोच थी जिसकी वज़ह से वो मेयर बना, उसको कायम रखने वो भी अम, एक इंग्लिश में सेइंग है कि अल्टीमेट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो एक अल्टीमेट पावर सिचुएशन में है कि मेयर ऑफ लंदन है, उसके पास अल्टीमेट तो है नहीं कह सकते लेकिन एक हाई लेवल पर है और वो उसके सर को चढ़ गया है। और अब वो जो कर रहा है, क्या वो किया उसने? वो बेसिकली जो अब जैसे शबाना महमूद आई हैं, हुँ। फ़ौरन से पहले उनको आगे कर दिया कि इमिग्रेशन के ऊपर आप मसला क्रिएट ये करें। तो फिर गोरों का मसला है ना कि वो जो अपना काम करना चाहते हैं, वो सख्ती करना चाहते पाकिस्तानियों हैं, से करवाते हैं वो और पाकिस्तानी या यही इंडियन काम से करवाते हैं, जी, जी और यही ब्राउन स्किन से करवाते हैं ऐसे ही ताकि है। उनके ऊपर जो है वो ये तो इल्ज़ाम ना प्लेबुक है ना, लगे रेसिज़्म का। ये तो टिपिकल प्लेबुक है। तो हाँ, यही काम किया गया सादिक खान के साथ। अभी वो भी इस्तेमाल आप किया जा रहा है इस्तेमाल उसको और वो किया जा रहा है। इस्तेमाल जी, हो रहा है, इसलिए बिल्कुल। उसको तो अगर इस सिस्टम में उनका सिस्टम है, पाकिस्तान में लोग कहते हैं अगर आपने इस्तेमाल नहीं हुए, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के थल्ले नहीं लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप का गुज़ारा नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, ठीक है? हुँ। आप तरफ जो है वो इस्तेमाल आपको होना पड़ेगा। यहाँ पे फिर ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए फिर आपको ऑफ़ कोर्स वो देखिए, फिर इस वो तरह की वोट नहीं बदमाशी दोबारा नहीं मिलता है। ना, हाँ, आप बदमाशी भी आज़ादी नहीं से भी है। रह जी, सकते जी, हैं। जी। हाँ, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चलेंगे तो फिर उसको निकाल के किसी और को वोट करके लेंगे। लेकिन ये तो नहीं किया जा सक रहा ना इस वक़्त पाकिस्तान में। क्या मसला क्या है? आप इस आर्टिकल के अंदर क्या आप बताएँ? खुद की पहचान नहीं, आपका जो है वो आपने पढ़ा है, आपको क्या लगा है? मुझे लगा है कि एक पहचान का सफ़र है और खुद की तलाश है यहाँ पे। जो इस वक़्त एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन अब ये क्राइसिस नहीं रहा, अब आप आइडेंटिटी अपनी बना चुके हैं एज़ अ ब्रिटिश पाकिस्तानी और आप यू आर मोर ब्रिटिश।
than Pakistani, but your roots are there, fine. Do you honestly think that I am more British than Pakistani? Knowing me for the amount of years that you have known me, do you No, honestly think that? you're a British Do Pakistani, I would say. do you not think that I'm probably more Pakistani than you are? Well, I won't say you're more Pakistani. I think I am because I believe कि जितना कल्चर, जितनी जो रहन-सहन, जितनी बातें, Yeah. लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें Yeah, the मेरे अंदर concept हैं, of वो शायद आप utopia, में the Pakistan is a utopia, Pakistan is a नेक शरीफ फरिश्ते. Yeah, that way maybe you're more Pakistani in a way that you're very principled and very straightforward, and that is what Principled according to what? According to the way morality, इखलाकियात के morality, yeah, हिसाब but से. the morality that we were told that पाकिस्तान में तो Pakistan कोई इखलाकियात नहीं है. मैंने एक कल वक़्त तो होगा ना कि परसों थी। मैंने उसके ऊपर किया है, कप्तान की बीवी को जो है वो नहीं, वो तो अलग हफ्ता 10 डिस्कशन दिन है ना। नहीं, आप मुझे बताओ कौन सी तो इखलाकियात आप है? मुझे बताएँ कि एक वक़्त नहीं था स्टाफ कि कॉलेज के जो किस्से हैं आपको नहीं पता? जी बताएं. एक वक़्त नहीं था कि जब वाक़ई में अख़लाक़ियात था। एक वक़्त नहीं था कि इज़्ज़त दी जाती थी उस इंसान को जिसके पास इल्म होता था, ना कि उसके पास जिसके पास पैसा होता था। उन वक़्तों के बारे में हमें तो बताया गया था कि एक स्कूल टीचर मेरे की ख्याल में इज़्ज़त होती थी, मेरे ना ख्याल कि में एक हमें जो बताया गया था वो कभी भी ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं थे, क्योंकि जो बताया गया था, जो पढ़ाया गया था, वो हमेशा नहीं, मैं प्रोपेगेंडा. पढ़ने की बात नहीं कर रही, मैं आप फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। फैक्ट्स वो थे जिस वक़्त. ये कब हुआ? आप जो आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे पूछना कि ये वो तो उनके पेरेंट्स को तो याद होगा ना कि एक ऐसा वक़्त कि जब आप किसी गलत आदमी को गलत कहते थे, ना कि उसकी इज़्ज़त करते थे। अभी तो जैसे जितना वो करप्ट होगा, जितना उसके पास पैसा होगा, उतनी उसकी इज़्ज़त होगी। गलत आदमी का कॉन्सेप्ट ये है कि अयूब खान ने जो फातिमा जिन्ना के साथ किया, उसके बाद भी अयूब खान मुल्क का हीरो कहलाया, क्योंकि ही वाज़ एबल टू सेल दैट इमेज, ठीक है? हालाँकि आज हमें पता है कि अयूब खान एक डिक्टेटर था। ज़िया उल हक मर्द मोमन, मर्द हक बन गया। हालाँकि ज़िया उल हक ने भुट्टो को, जो अवाम का लीडर था, फांसी चढ़ाया। अब तो डिजिटल मीडिया इतना मुशर्रफ ने जो किया वो आपके सामने है कि उसने बड़ी तरक्की की, हालाँकि वो मिलिट्री डिक्टेटर था। जो आसिम मुनीर कर रहा है वो एक्सपोज़ इसलिए हो गया है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि पॉपुलर लीडर का, बोर हो अवाम रहे का हैं। जो है, उसको उसने जेल में डाला हुआ है। इमरान खान ने स्टैंड लिया है, ठीक है? और अवाम अब एक्सपोज़ कर दिया, हमारे जैसे लोग जो हैं वो एक एक बहुत बड़ी क्रॉस पे करके, एक एक्टिविज़्म करके असल चेहरा इनका दिखा रहे हैं, हक और सच बता रहे हैं। तो इसका मतलब है आज से पहले आपको जो भी बताया गया था वो तो सच था ही नहीं। तो फिर आप उस चक्कर के अंदर किधर फँसे आप हुए हैं? कैसे कह सकते हो कि सच नहीं था? आप कदरों की बात कर नहीं, रहे हैं। आपको लगता है कि ये अपनी मन से दिमाग से बनाई हुई बातें हैं, खुद से ही। कुछ तो ऐसा सिस्टम था शुरू में, पाकिस्तान में मासूमियत थी आदिल। एक टाइम था कि जब लोग मासूम थे, मासूम थे गलत को इसलिए गलत उनको कहते बेवकूफ़ थे। बनाना आसान था। चलें मासूम थे, बेवकूफ़ बनाना आसान था, लेकिन वो लेकिन वक़्त भी थे। वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ वैल्यूज़ थी। और बहुत पैसे से लोगों स्ट्रॉन्ग को जज नहीं वैल्यूज़ किया थी। जाता था। एग्ज़ैक्टली। लोगों के किरदार से उनको और जज किया उन जाता था। वैल्यूज़ के बारे में और किरदार था। जब हमारे बड़े आए थे इस मुल्क में, वो वैल्यूज़ लेकर आए थे। अभी तो लोग कहेंगे ना कि पेंडू हैं, बैकवर्ड हैं, ये है, वो है। देखो अभी पाकिस्तान कितनी तरक्की कर गया। हमने अपने उस कल्चर की रूट्स को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ है। ज़ोर से इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि हमें जो नया पाकिस्तान है ना, उसके बारे में कम पता है। लेकिन ज़िया उल हक के दौर में फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज जैसे लोग मौजूद थे हमेशा से। अय्यूब के दौर में ज़िया उल हक 60s में था या 70s में था? 80s में ना, तो मैं 60s की बात कर रही हूँ। तो आप 60s के अगर कल्चर की बात करें तो उस वक़्त भी हमें तो जो बताया गया था, गलत बताया गया था। जो पढ़ाया गया था, आप गलत अटक पढ़ाया गए गया हो, था। आप अटक गए हो। आप मैं तो पढ़ने की बात ही नहीं कर रही, हाँ, ना मैंने कोई पढ़ा है जो आप आपने पढ़ा है। इंडिविजुअल अगर कैरेक्टर की बात करें तो पाकिस्तानियों का कैरेक्टर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, वो तो चलें, आप फिर पैन इस्लामिक कैरेक्टर की बात कर रही हैं। नहीं, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का था। जो पाकिस्तान के अंदर मोरालिटी की जो आप बात करते हो सकता है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसा ना हो। मटेरियलिज़्म नहीं थी, आप ये कहना चाह रही हैं। मटेरियलिज़्म भी नहीं थी वो एक क्योंकि ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। अमेरिकनाइज़ेशन जब आई, जब 60s में अयूब खान लेके आया अमेरिकन ड्रीम, तो मटेरियलाइज़ वहाँ से मटेरियल आना शुरू हो गया, 21 खानदानों का देखिए, सफ़र आप शुरू हो गया। इस वक़्त ना बहस बराए बहस कर रहे हैं। आप मैंने एज़ आई सेड कि ऑडियंस से पूछें कि उनके पास तो होंगे ना ग्रैंड पेरेंट्स अभी जो उनके ज़िंदा हैं। वो आपको बताएँगे कि उस वक़्त के अंदर किस तरह लोग एक-दूसरे के साथ मिल के रहते थे, किस तरह एक फैमिली बॉन्ड होता था। फैमिलीज़ जो हैं अभी भी होंगी लेकिन अभी जो है ना कि इसका घर बड़ा है तो मुझे इससे बड़ा चाहिए। मटेरियलिज़्म बहुत ज़्यादा आ गई है। ऊपर से रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट जो था, रिस्पेक्ट किसको उन ज़मानों में दी जाती थी? मुझे बताएँ ज़रा।
किस-किस इंसान को रिस्पेक्ट दी जाती थी? वो जो चोर था या वो इंसान जो रिस्पेक्टेबल था, बेशक उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसकी इज़्ज़त बनी हुई थी? उस्तादों की इज़्ज़त थी, मैं मानता हूँ। जी। बाकिरदार अब है? लोगों की इज़्ज़त थी, अब मैं है? मानता हूँ। अब किस हद तक है? देखो, अभी भी है, अब उन्होंने पता है क्या कहते हैं? मैं उन्होंने आपको मार्क्स बताती देने हूँ। होते हैं, उन्होंने मार्क्स देने होते हैं, अभी भी है। जो नहीं जो वो 1 मिनट ना, अभी मुझे भी बोलने देना, क्योंकि आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मेरी भी बात सुने ना। जो फैमिली स्ट्रक्चर आप कह रही हैं कि बड़ा ज़बरदस्त था, एक-दूसरे का ख़्याल करते थे, उतना एक्सप्लॉइट भी करते थे अंदर से, फैमिली स्ट्रक्चर को, ठीक है? वो तो अभी भी करते हैं। हाँ, तो अभी भी करते हैं, जो स्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं, ठीक है? तो बात ये है कि प्रोज़ एंड कॉन्स तो हर जगह के ऊपर होते हैं। जो हमें पाकिस्तान, वो मुताला तो मैं पाकिस्तान पढ़ाया मानती गया, हूँ, वो तो मुझे पता है। जो मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाया गया, वो तो फ्लॉट था पहले दिन का। आप वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो टोटली डिफरेंट है जो मैं बताना चाह रही हूँ या मैं जो कन्वे करना आप चाह रही हूँ। मोरालिटी की बात करें, आप मैं जी बात कर पॉलिटिक्स रही की हूँ बात नहीं करना नहीं, चाहती। नहीं मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं हाउ कैन यू, डिफरेंशिएट द बोथ? बिकॉज़ मोरालिटी इसका इज़ बस नहीं अप चल टू रहा, द अभी मुझे इंडिविजुअल। कोई चीज़ उठा के मार देगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आप फ़िक्र ना करें। मोरालिटी इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है, हुँ, पॉलिटिक्स कलेक्टिव है, ठीक है? और वो इंडिविजुअल जो आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर वो उसको चेंज करते हैं। लेकिन जो एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो कि अभी भी शायद तकरीबन है, लेकिन अब जो टिकटॉक स्टार्स मैं आजकल देख रही होती हूँ उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कम हो रही है। लेकिन एक होता था कि आप एक रख-रखाव है, आप लिबास से एक डिसेंट पहने। तो कोई नहीं कहता था आपसे कि आप बिल्कुल ही जो है ना बूथा अपना जो है ना कवर करके चले जाएँ। लेकिन एक होता था कि आप एक अच्छा लिबास ऐसा पहने जिससे आप कवर्ड हो। लेकिन अब तो ये कॉन्सेप्ट्स खत्म हो रहे हैं सारे। मेजर अपनी बीवी आयरिश याया खान को जब मैं मेजर जनरल था 50s और 60s में भी प्रेज़ेंट करता था। जनरल रानी जो है वो उस वक़्त भी थी, अब भी है, इस वक़्त भी मशूक़ आला मौजूद है, वो तो वज़ीर फिर आला फ़ौज में मौजूद है। फ़्लो था ना, वो तो आप अपनी फ़ौज से पूछें, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी फ़ौज से क्या, आपने तो उसको खुदा बनाया हुआ था ना। आप इस फ़ौज का दिस इज़ हिस्सा हैं, नाउ यू तो हिटिंग मी बिलो द आपकी बेल्ट ना। नहीं, नहीं आपकी तरबियत थी ना फिर फ़ौज की, तो इसलिए आपको लगता है कि फ़ौज ओ ही यार, दुनिया थी, आप यहाँ पे फ़ौज ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तान हो, है। आप यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो। आपको कहानियाँ सुना दी बाबों ने आके वहाँ से, ठीक है? कि ओहो हो! वो तो मेरे जनाब दादा मक्का को बाबा मदीना कह रहे हैं। पाकिस्तान है। 1 मिनट ना, इस्लाम दा किला, ठीक है? ते कतर में आधा मुल्क टूट गया, चलें फिर भी गलत नहीं कहा नहीं-नहीं बताया किला था, है। तो फिर चलें आपको चलें गलत समझ लेते बताया हैं हुआ गलत था ना। बताया था, हाँ। लेकिन कुछ तो था ना, कुछ तो डिफरेंट था ना अब से और अब तब से, कुछ तो चेंजेज़ आई हैं ना, वो तो हर जगह पे आती हैं। पूरी पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में मटेरियलिज़्म आया है। डेफ़िनेटली आती हैं, लेकिन हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो अभी घूमने के बजाय आप आगे कुछ और टॉपिक यहाँ लेके आएँ। पे अब आ जाएँ यहाँ पे। यहाँ पे तो मटेरियलिज़्म का वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई हमें यहाँ पे नौकर-चाकर या क्लीनिंग लेडी भी आती है, घर पे सफाई भी करती है, या कोई आता है यहाँ पे वेटर भी आता है, कोई सर्विस देता है, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो, उससे आप बराबरी की सतह पे बात करेंगे। "ओए! छोटे इधर आ, इधर कर दे।" वो आगे से आपको कहेगा, "ओ भई कौन है तू?" यहाँ पे मतलब मोरालिटी का कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ पे ज़िंदा है। इखलाकियात का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि ज़िंदा है, किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते, बगैर कंसेंट के आप कुछ नहीं कर सकते, जो बेहयाई है, जो मर्ज़ी है, आप उसको एंगल देना चाहते हैं, ये होते हैं काठे किस्म के बेगैरत, ये वकार ज़का टाइप के, ये देखो जी, और उसको चलवा देते हैं यहाँ पे लंदन के लफाफियों से, कि देखो जी मैं कायदे-आज़म की पता नहीं ग्रैंड डॉटर के साथ हूँ। मतलब थर्ड क्लास, थर्ड रेटेड मैले किस्म के लोग जो यहाँ पे आके यूज़ करना चाहते हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो बराबरी है, एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो इक्वालिटी, जो रूल ऑफ लॉ है, वो तो यहाँ पे मौजूद है ना। तो मतलब ये आप तो नहीं कह सकते कि जो है इसका मुकाबला तो पाकिस्तान से सिरे से नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान से क्यों सारे देखिए, बहस किस भागने की बात बात की कर अभी रहे आप हैं। कर रहे बहस हैं? इस बात की है कि बहस इस बात की आप कह रहे हैं कि आपको गलत चीज़ें बताई गई थी। हाँ, आपको गलत एक एंगल दिखाया गया था पाकिस्तान का। हुँ, मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं था, गलत एंगल नहीं था। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो एक पाकिस्तान उनका जिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूँ फ्लॉट था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसा था पाकिस्तान में। मोरालिटी थी, इज़्ज़त की कदर की जाती थी, इज़्ज़तदार की कदर की जाती थी। जब वो वहाँ यहाँ आए तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। और क्योंकि पाकिस्तान में आना-जाना तो लगा रहता था, लेकिन इसके बावजूद वही कॉन्सेप्ट क्योंकि बाकी जो मुल्क है यहाँ का बाकी के जो लोग हैं, जो व्हाइट ब्रिटिश हैं, उनके कल्चर को हमें बताया गया था कि पूरी तरह से फ़ॉलो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ इसमें बेहयाई है, इसमें रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं है। आप अपने कल्चर को मेंटेन करें। हमने देखा कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर बेशक
अब जाके नहीं, मतलब आप समझिए 10, 15, 20 साल से जब से पाकिस्तान ज़्यादा जाना शुरू किया हमने, एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। तो हमें जो वैल्यूज़ पाकिस्तान से लेके आए थे, जो गलत थीं, जो कि आप समझ सकते हैं नुकसानदेह थीं, उनको ख़त्म करना चाहिए। अब जैसे कि ये फैमिली स्ट्रक्चर की बात आप करें, उसका नुकसान भी बहुत है। तो उसमें अब आप देखेंगे कि ज़्यादा फैमिलीज़ जो कि इंडिविजुअल्स के तौर पे आती हैं, बहुत एक-दूसरे के अंदर नहीं घुसते। आप अपनी जो एक सास-बहू का कॉन्सेप्ट है, वो आगे से थोड़ी-सी एडवांसमेंट हो चुकी है कि वो नहीं ऐसा सोचते कि हमने जो अपनी बहुओं के साथ ज़ुल्म करना है, क्योंकि ये तो है ना एक एक रिवायत है पाकिस्तान में, या फिर हमने जो भाभीयों के साथ जो है ना, वो बेसिकली लोग एडवांस हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ यहाँ के एक वो देख के, यहाँ का जो एक सिस्टम है। तो उसको अगर ठीक करना है तो हुँ, फिर हुँ, ठीक है। आप सही जी, काफ़ी हद तक जो है अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ के जो तौर तरीके हैं, वो पाकिस्तानी लोग अपना रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जो तकलीफ़ देती थी चीज़ें पाकिस्तान से, हुँ, जो चीज़ें उनको वैल्यूज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करती थीं, जो कि इस्लामी भी नहीं थी, जो अगर हुँ। कहें कि मज़हब का हिस्सा है, तो उसको रखना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें अभी ख़त्म कर रहे हैं और आगे एडवांस कर रहे हैं। फाइनली क्या चाहती हैं? व्हाट एग्ज़ैक्टली वांट फ्रॉम यहाँ के लोगों से, यहाँ की गवर्नेंस से क्योंकि अब तो अपने लोग भी शामिल हैं यहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी शामिल हैं यहाँ की गवर्नेंस के अंदर, बल्कि वो तो एक जाके रिफॉर्म पार्टी में भी चली गई है। व्हाट डू यू वांट एग्ज़ैक्टली चाहती क्या हैं आप यहाँ के सिस्टम से? चेंज क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कौवा चले हंस की चाल वाला काम ना करें। अगर अपने कौन? लोग वो या हम? आप कह रहे हो अपने लोग गवर्नेंस में आ चुके हैं, जो अपने लोग गवर्नेंस में आ चुके हैं, तो उनको ये कम से कम समझना चाहिए कि जो लोग आपको लाते हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जिसकी वजह से आपको लाया जाता है, उनकी बातों को रद्द मत करें और आप सबके लिए कैटर करें और आप बिल्कुल ही जो है लेट ना जाएँ एस्टेब्लिशमेंट या जिसके बंदे के नीचे। आप जो जिस वजह से आए हैं, जिन वैल्यूज़ को लेके आए हैं, उनको कायम रखें। और शबाना महमूद के साथ भी ऐसे हुआ है, मुझे लगा है, क्योंकि पहले वो बहुत ही प्रो पैलेस्टाइन स्टांस लेती थीं, मुझे अंदाज़ा था, बहुत सारे लोगों ने उनको दिया, बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब जैसे वो आई हैं पावर में ही कह लें, तब से उन्होंने काफ़ी डिफरेंट स्टांस ले लिया, तो जो कि सेटल होने के हिपोक्रिटिकल लिए प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, सब कुछ करना नहीं पड़ता आपके ख़्याल में? प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए। आई थिंक इस मुल्क में इस चीज़ की इजाज़त है। और इजाज़त भी है और एक आप समझ रहे हैं, हर जगह करप्शन होती है, यहाँ भी है। लेकिन इजाज़त के साथ-साथ ये एक एक्सेप्टेंस भी है। ये नहीं कि आपको पकड़ के ले जाएँगे, आपको उल्टा लटका देंगे कि आप इस बात को नहीं मान रहे, तो आपने क्यों छोड़ा? आप हमारे लिए काम करोगे नहीं तो हम आपके साथ ये कर देंगे, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास एक ये है प्रिविलेज, तो आप इस प्रिविलेज को इस्तेमाल करें। इसके इससे बेहतर नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक प्रिविलेज्ड और प्रिंसिपल स्टांस लिया है और छोड़ दी अपनी कुर्सी। कुर्सियों के साथ चिपकना नहीं चाहिए। दैट्स फेयर इनफ, आई एग्री। अगर आज आपको मौका मिले वापस पाकिस्तान जाके सेटल होने का, तो आप पाकिस्तान में रहेंगी या यहीं पे रहेंगी यू बहुत शुक्रिया। आप नहीं जी, जाना तो जाएँ। बहुत शुक्रिया। क्या वापस नहीं आप जाना चाह के रहना नहीं चाहती वहाँ अगर पे? चेंजेज़ आ गई वहाँ के सिस पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहाँ के लोग भी बहुत हद तक बहुत अच्छे लोग हैं। आम लोगों की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही उनके पास कुछ हो जाता है, आपे से बाहर हो जाते हैं। उनके अंदर एक मिट मिट के नहीं रहते। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है और आपने जो बात की है ना कि वेटर के साथ बदतमीज़ी करना, लोगों के साथ बदतमीज़ी, ज़रा-सा इनके पास पैसा आ जाए, तो वो समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई इंसान दुनिया में नहीं है और हमारे नीचे लगे हुए हैं। इनमें एरोगेंस, ईगो सब मसले आ जाते हैं और बस आई थिंक कि आपको कम से कम ट्रैवल तो ज़रूर करना चाहिए अपने ज़हन को खोलने के लिए कि दुनिया कैसी है। ख़ास करके जैसे यूरोप की आप और वेस्ट की आप बातें करते हैं, अमेरिका की कि हम ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे। उनके तौर तरीके भी देखें और किस तरह एक-दूसरे के साथ शरीफों रहते ने हैं। ट्रैवल किया, इतने साल यहाँ पे आके रहे हैं, उन्होंने बहुपार्टन ट्रैवल पार्टी नहीं किया, उनके पास पैसा बहुत है। उन्होंने एक बबल के अंदर अपना टाइम गुज़ारा है। वो हुँ। ट्रैवल नहीं उसको कहते। वो वो बेसिकली जो है ना अपनी अय्याशियाँ की हैं उन्होंने। अज़ीज़ान मन ये जो पहचान का सफ़र है और ये जो खुद की तलाश है, बहुत से ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ भी इसको देख रहे हैं। आप बताइएगा कि आपकी इस पहचान के सफ़र में क्या फ आपकी राय है?
आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो हमें बताया गया था, क्या वो वाक़ई वही पाकिस्तान अब रह गया है? और क्या उम्मीद है उस पाकिस्तान की दोबारा बनने की, या इट इज़ अ लॉस्ट ड्रीम नाउ? बहुत उनको जल्द आपसे उनको क्या लगना, मुझे एक बात बताएँ, आपने मेरी इंटरोगेशन क्यों की है भई? ये कोई क्या क्या हो रहा था यहाँ पे? ये कोई पुलिस स्टेशन था? इट वाज़ अ व्हाट? हीटेड डिबेट यार। नहीं, हीटेड डिबेट नहीं, आपने मुझे आर्टिकल डिस्कस करने के लिए बुलाया था। आप तो मुझे बंदूक रख के तो उन्होंने कहा ये क्या कह दिया, तो वो क्या कह दिया? छोड़ें भई, मैं नहीं आ रही तो आइंदा। इसी तरह तो डिबेट मैं होती है, इसी अब तरह आ रही हूँ। पॉडकास्ट होती आप है। अकेले ही आए तो अच्छा है, आपको वैसे लोग देखते हैं, मुझे सुनने के लिए नहीं आते। आप तो आती भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर, तो नहीं, नहीं, सुनाई तो दे रही हूँ ना, अब आप अकेले अपने आप को well, सुनाएँ। it's not supposed to be a monologue, it's supposed to be a dialogue, वेल isn't देन it? व्हाई इट्स योर्स? आपने कहा था कि तुम्हारा आर्टिकल है, तुम उसके बारे में बात करो। तो ठीक है, आपने तो मुझे मैंने फॉरगेट इट, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं होती ना तो मैं आपको छोड़ती ना। ये मुझे लटा के यहाँ पे जो है ना, और अभी ये मुझे बाद में बताएगी कि तेरी ऐसी नहीं तैसी है। मैं मेरी प्रिपेयर मेरे वाली मेरे लिए जो है, आप प्लीज मेरी खैर खैरियत पूछते रहिएगा कमेंट्स के अंदर भी मुझसे जो है ना, चेक प्लीज डू चेक ऑन मी, ठीक है? मैं नहीं आ रही आइंदा। ओ लो जी जनाब, आप अभी भाभी से जो है वो जरा मेरी तरफ से माजरत कर लें, मेरे को तो नहीं होती, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने का इस गुफ्तगू में। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।